7, 8। ये दादी फिर से जीत गई। कितना मजा आया था ना। हे, क्यों ना मॉम हम माइक के आने के बाद फिर से खेलें? ओह स्वीटी, तुम उन्हें नाम से मत बुलाओ, उन्हें तुम डैड कह सकते हो। मैं आ गया। डैड। हाय मेरी बच्ची। देखो पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। नए कपड़े, यही तो मुझे चाहिए थे। थैंक्स डैड। ये तो कुछ भी नहीं है बेटा। हे डैड, क्या आप मेरे लिए कुछ लाए हो? डैड? तुम कब से मुझे डैड बोलने लगे? हाँ, खैर छोड़ो, ये लो तुम्हारे लिए। पुरानी टी शर्ट आप ये लाए मेरे लिए? हे, शुक्र मनाओ कि कम से कम तुम्हारे लिए ये लेकर तो आया। जो भी मैं तुम्हें देता हूँ उसी में खुश रहो, समझे? ओके बच्चों, चलो जाओ जाकर अपने कपड़े अलमारी में रख दो प्लीज। ठीक है, चलो ऑस्टिन। सच में माइक, एक पुरानी टी शर्ट? जेनी के लिए इतना कुछ लाए हो और ऑस्टिन के लिए कुछ भी नहीं? तो और मैं क्या करूं बताओ? देखो, जेमी मेरी सगी बेटी है और ऑस्टिन सौतेला बेटा। वो मेरा बेटा नहीं है, तुम्हारा है। क्या कहा? सौतेला बेटा? वो सिर्फ एक बच्चा है, उसे तुम सौतेला फील क्यों करवा रहे हो? हे, मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करो, ओके? मुझे बस अपनी बेटी को खुश रखना है। अगर तुम्हें अपने बेटे को खुश रखना है तो तुम खुद देख लो उसे। तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है। हद हो गई। मैं किसी और के बच्चे को अपनी बेटी के बराबर क्यों समझूं? माइकल, वो बिल्कुल सही कह रही थी। एक बार उसकी बात सुन तो लेते बेटा। हाँ, ये बोलना कितना आसान है सबके लिए ना। आप मुझे कभी नहीं समझ पाएंगी माँ। आपका थोड़ा ही कोई सौतेला बेटा है। मॉम, क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं 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 मॉम, बताइए ना क्या बात है। मुझे पता है सौतेला बेटा होना कैसा लगता है। जानती हो, एक दिन जब मैं काम से घर लौटी, तुम्हारे पापा किचन में मेरा इंतजार कर रहे थे। इतने परेशान वो पहले कभी नहीं लगे। उन्होंने कहा वो मुझे कुछ दिखाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक औरत को प्रेग्नेंट कर दिया था। उसने एक बच्चे को जन्म दिया पर उसे रखना नहीं चाहती। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने उन्हें छोड़ दिया। उन्हें छोड़ने के बाद मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया। फिर कुछ हफ्तों बाद अचानक मुझे एक फोन आया। तुम्हारे पापा बीमार थे और आखिरी सांसें ले रहे थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। वो धीरे धीरे दम तोड़ रहे थे। अपने आखिरी वक्त में उन्होंने मुझसे एक गुजारिश की। कहा कि मैं उस बच्चे का ख्याल रखूं और उसे अपना बेटा समझकर बड़ा करूं। मैंने उनसे वादा किया। तो बात यह है माइकल, मैं तुम्हारी असली मां नहीं हूं। तुम मेरे सौतेले बेटे हो। ये बताकर मैंने तुम्हारा दिल नहीं दुखाया। अपनी पूरी जिंदगी मैंने यही सोचा कि आप ही मेरी असली मां है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कभी? माफ कर देना मुझे माइकल, मुझे माफ कर देना। मुझे लगता था तुम्हें सुनकर बहुत दुख होगा, पर आज तुमने जिस तरह ऑस्टिन के साथ बर्ताव किया, उसके बाद मैं खुद को रोक नहीं पाई।
कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं। आपने मुझे सगे बेटे से बढ़कर पाला, सगी मां से ज्यादा प्यार किया है। मुझे सच्चाई का एहसास तक नहीं होने दिया। ओह मां, मैंने ऑस्टिन के साथ बहुत गलत किया। उसकी क्या गलती है? बेटा, अभी भी देर नहीं हुई है। अब तुम्हारी बारी है। गलती सुधार कर उसे अपना बेटा मान लो। हेलो ऑस्टिन। देखो, मैं तुमसे अपनी गलती के लिए माफी मांगने आया हूं। मैं जानता हूं कि मैंने कभी भी एक बाप के जैसा प्यार तुम्हें नहीं दिया और उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। डैड, कोई बात नहीं। मैं आपका असली बेटा तो हूं नहीं। नहीं, तुम हो। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा। बोलो बेटा, क्या कहते हो? मुझे माफ कर दिया? बोलो बेटे। आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैंने माफ कर दिया डैड। थैंक यू। चलो उठो, मॉल से तुम्हारे लिए नए कपड़े लाते हैं। माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। अब आप जरा आराम से बैठ जाइए प्लीज। कुछ सीरियस है क्या? देखिए, इस स्टेज पर कुछ कंफर्म बताना जल्दबाजी साबित होगा, पर हमने जो जांच करवाई है उसके मुताबिक आपके बेटे को ऑटिज्म होने के आसार दिख रहे हैं। घबराइए मत। देखिए, ऑटिज्म एक मुझे पता है ऑटिज्म क्या होता है डॉक्टर। आपके सामने एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर खड़ा है। यकीन नहीं हो रहा ग्वेन। मैंने कहा था ना, अभी तक उसे पुकारने पर जवाब देना चाहिए था। ओह, अब मैं क्या करूं? क्या मेरा बेटा बहुत बीमार है डॉक्टर? डरने की कोई बात नहीं, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे कुछ चीजें समझने में बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा वक्त लग सकता है। बस इतना ही। बस इतना ही? मैं जानती हूँ ये मुश्किल घड़ी है। आप दोनों आपस में बात कर लीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे? क्या मतलब है क्या करेंगे? वो हमारा बेटा है। वो चाहे कैसा भी हो, हमें उसका साथ देना ही होगा। होश में आओ ग्वेन। मैं इस देश के नामचीन यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट प्रोफेसर हूं, इसलिए मेरे बेटे को सीखने की बीमारी नहीं हो सकती। मेरा बेटा ऐसा हो जिस पर मुझे फक्र हो सके, ये ऑटिज्म वाला नहीं। देखो, हम दूसरा बच्चा पैदा करेंगे। मुझे पता है ये मुश्किल होगा, मगर हमें ये बच्चा किसी को दान करना होगा। क्या? हम चैंस को दान नहीं कर सकते? वो हमारा बच्चा है। वैसे भी किसी को ऑटिज्म होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास दिमाग नहीं है और वो कभी पढ़ लिख नहीं सकता। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता ग्वेन। अब तुम ही चुन लो, बच्चा या पति। किसी एक को चुन लो। तुम्हें पता है मैं उसे छोड़ नहीं सकती। प्लीज। आखिरी बार पूछ रहा हूं ग्वेन, उसे किसी को दान कर दो या फिर मुझे भूल जाओ। क्या सोचा है तुमने? ठीक है, अपना ख्याल रखना। ग्वेन पूरी तरह टूट जाती है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका पति उसे इस तरह छोड़कर चला जाएगा। ग्वेन का पति जल्द ही दूसरी शादी करता है और ग्वेन को पूरी तरह भूल जाता है। कुछ ही महीनों में उन्हें पता चलता है कि उनके घर एक बेटा पैदा होने वाला है। वो बहुत खुश होता है।
कई साल बीत जाते हैं और एलन अपने नए बेटे सैमुअल पर कड़ी मेहनत करता है और उसे बहुत ही होनहार स्टूडेंट बनाता है। सैमुअल हमेशा अपने एग्जाम में ए ग्रेड ले आता और तो और उसे एसएटी में भी परफेक्ट मार्क्स मिल जाते। सैमुअल की कड़ी मेहनत से उसे बड़ी नामचीन यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से फ्री एजुकेशन वाली स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेशन तक मिल जाता है। एलन को अपने बेटे पर बहुत नाज होता है। दोनों स्कॉलरशिप की सेरेमनी के लिए तैयार हो जाते हैं। हेलो, आप धारमन स्कॉलरशिप की सेरेमनी में आए हैं? एक्चुअली मेरे बेटे को नॉमिनेशन मिला है। ये एसएटी एग्जाम के टॉप 1% स्टूडेंट्स में से एक है। वाह, बहुत अच्छी बात है। आप अंदर बैठिए, हम विनर का नाम अनाउंस करने ही वाले हैं। थैंक यू। ग्रेट। हाय। सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का स्वागत है धारमन के 3rd एनुअल स्कॉलरशिप अवार्ड में। हम धारमन की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप एक खास स्टूडेंट को दे रहे हैं जिसने एसएटी में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। मैं बड़ी खुशी के साथ बुलाना चाहूंगी इस साल के धारमन स्कॉलरशिप जीतने वाले स्टूडेंट को, जो हैं चैंस विल्सन। एक मिनट रुकिए जरा, जरूर कोई गलती हुई है। डैड, बैठ नहीं, जाइए। ये गलत है। मेरे बेटे को एसएटी में 1590 मिले हैं। मुझे लगा था ये स्कॉलरशिप तो देश के सबसे स्मार्ट स्टूडेंट को दी जाती है। आपने सही कहा। क्यों ना हम चैंस को बोलने का मौका दें? तुम बोलो चैंस। हेलो एवरीवन। ये तो गर्व की बात है। कभी सपने में भी मैंने सोचा नहीं था कि ये अवार्ड मुझे मिलेगा। ये कभी मुमकिन नहीं होता अगर मेरी मॉम हर कदम पर मेरा साथ नहीं देती। ऐसा है कि जब से मैंने होश संभाला है मुझे ऑटिज्म से जूझना पड़ा है। हर कोई मुझसे अजीब बर्ताव करता, सोचते थे कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे डैड ने मुझे ठुकरा दिया था ऑटिज्म की वजह से, लेकिन मेरी मॉम ने कभी हार नहीं मानी। हर रोज वो मेरे साथ पढ़ती और पढ़ाई में मेरी मदद करती। उन्होंने एक बार भी ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं दूसरों से कम समझदार हूं। उनकी वजह से ही मुझे स्कूल में अच्छे नंबर मिलने लगे, इतने अच्छे कि मुझे हर एग्जाम में ए ग्रेड मिलने लगा और फिर मैं देश के टॉप स्टूडेंट्स में से एक बन गया। तो ऐसा है कि मेरी मॉम ने कभी हार नहीं मानी, इसलिए मैंने भी जीत तोड़ मेहनत की और मुझे पूरे 1600 मार्क्स मिले हैं एसएटी एग्जाम्स में, परफेक्ट स्कोर। और सबसे जरूरी बात, मैंने साबित कर दिया कि किसी को अगर ऑटिज्म है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी पढ़ लिख नहीं सकता। खुशखबरी सुन के वो पागल हो जाएंगी। ओह सॉरी डार्लिंग, मैं थोड़ा लेट हो गया। दरअसल मैं दोस्तों के साथ क्लब चला गया था। कोई बात नहीं, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। कितनी बदबू आ रही है। कितना ड्रिंक करके आए हैं आप? मुझे पता नहीं, पर ज्यादा नहीं। तुम कुछ कह रही थी? अंदाजा लगाइए। अब बता भी दो ब्रेंडा, सर दर्द कर रहा है मेरा। अब ये पहेलियां बुझाना छोड़ दो तुम। पहले आप बैठ तो जाइए। बताओ क्या बात है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ, यकीन नहीं हो रहा ना, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। नहीं नहीं, कह दो कि तुम मजाक कर रही हो। अरे पर मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगी? मुझे लगा था कि आपको खुशी होगी। खुशी होगी?
ब्रेंडा, अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो मेरे घूमने फिरने के दिन है, मेरे दोस्तों के साथ मौज मस्ती के दिन है, किसी बच्चे को पालने के दिन नहीं है। ड्रिंक और पार्टीज के अलावा भी दुनिया में और जरूरी चीजें होती हैं। हमें शादी किए हुए 7 साल हो गए हैं। आपको नहीं लगता अब हम दोनों को फैमिली सेटल कर लेनी चाहिए? नहीं, तुम्हारे लिए ये जरूरी होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। कल ही हम अस्पताल जाएंगे और तुम्हारे पेट की सफाई करवाएंगे। मैं अपने पेट की सफाई नहीं करवाऊंगी। तुम्हें या तो मुझे चुनना होगा या फिर इस बच्चे को। फैसला कर लो तुम। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। तो मैं तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। पत्नी टूट चुकी थी और उसके आंसू थम नहीं रहे थे, और पति अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। वो रोज उनके साथ शराब पीता। वक्त गुजरता गया और पत्नी ने हिम्मत जुटानी शुरू कर दी। प्रेगनेंसी ने उसमें गजब का आत्मविश्वास भर दिया। उसकी जिंदगी में चढ़ाव शुरू हुआ और पति की जिंदगी में उतार। उसके दोस्त अपने परिवारों में मसरूफ होने शुरू हो गए। एक एक करके सारे दोस्त चले गए और वो अकेला रह गया। पत्नी की जिंदगी में बहार आ गई। जब पहली बार उसने अपनी नन्ही सी बच्ची को गोद में लिया तो जैसे सारे जहान की खुशियां उसकी झोली में आ गिरी। 1 साल बाद ब्रेंडा, कितना वक्त गुजर गया ना। सोचा एक बार चल के तुम्हें देख लूं। हाय रॉजर। ये हमारा बच्चा है ना? सच कहूं, मैं तुम्हें और बच्चे को कभी नहीं भूल पाया। मैं सोच रहा था क्या हम दोनों एक बार फिर से साथ हो सकते हैं? एक बात बताओ, तुम्हें तो पार्टीज और क्लब्स में रहना ही पसंद है ना? हाँ, लेकिन उन सब ने अपने परिवार को चुना और सेटल हो गए, और मैं अकेला रह गया। खैर छोड़ो ये सब। तो क्या ख्याल है? हे हनी, ये लो बोतल। थैंक यू। ये कौन है? ये रॉजर है, मेरी एक्स हस्बैंड। मिलके अच्छा लगा। मैं जब तक एशली को दूध पिलाता हूँ, तुम दोनों जब तक बातें कर लो। यकीन नहीं हो रहा तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है? वो मेरे मंगेतर है। देखो रॉजर, एशली से मिलने के लिए तुम कभी भी आ सकते हो, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं आगे बढ़ चुकी हूं। मुझे कोई ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो मेरे साथ सेटल हो सके, और वो मुझे मिल गया है। यकीन नहीं हो रहा कि मैं द टोनी रॉबिन्सन के साथ बैठी हूँ। यकीन कर लो, क्योंकि ये सच है। छू के देख लो। टोनी! जेडा, ये कौन है? वाइफ है मेरी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्ही ने कहा था तुम बास्केटबॉल प्रैक्टिस में रहोगे, बजाय उसके तुम दूसरी लड़की के साथ चीट कर रहे हो। किस दुनिया में रह रही हो? हर फेमस शख्स चीट करता है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम वाकई बदल गए हो टोनी। जो प्रॉमिसेस किए थे वो सरासर झूठ थे। प्रॉमिसेस? कौन से प्रॉमिसेस की बात कर रही हो? तुम ऐसे कैसे भूल गए? तुम्हें याद नहीं जब तुमने मुझसे पहली बार प्रॉमिस किया था? तब हम बच्चे थे।
मैच का 4th क्वार्टर है, लेकर्स का स्कोर है 1, सिर्फ 5 सेकंड बाकी है। टोनी रॉबिन्सन के पास है बॉल, उसने शूट किया और ये स्कोर! ये लेकर्स जीत गए। यहाँ आने के लिए थैंक्स। तो जेडा, तुम्हें लगता है वो मुझे एनबीए के लिए चुनेंगे? मुझे सिर्फ लगता नहीं, बल्कि मुझे यकीन है। पर उसके बाद तुम बस बदल मत जाना। तुम कहना क्या चाहती हो? काफी सारे लोग मशहूर होने के बाद बदल जाते हैं। हे, मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। आई प्रॉमिस। और फिर पिछले हफ्ते भी तुमने यही प्रॉमिस किया था। गोल्डन स्टेट वॉरियर्स चुनता है जेम्स मार्टमन को। अरे यार, उन्होंने तो जेम्स को चुन लिया। कोई बात नहीं बेबी, थोड़ा इंतजार, वो तुम्हें भी चुनेंगे। और सेकंड राउंड ड्राफ्ट पिक के लिए ये लॉस एंजलिस लेकर्स चुनते हैं टोनी रॉबिन्सन। ओह माय गॉड, उन्होंने मुझे चुना, अब मुझे सब लेकर बुलाएंगे। Congrats, baby. वाह! मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, और देखो तुम तो मशहूर हो गए। मेरा बचपन का सपना आज सच हो गया। हे, सुनो, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी नहीं बदलूंगा। कुछ याद आया? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कभी नहीं बदलोगे। ठीक है, आई एम सॉरी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। मैंने तब साथ दिया जब तुम खुश नहीं थे, और अब तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो। तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हें मुबारक हो। जेडा का दिल टूट गया। वो उसे छोड़कर चली जाती है। अब टोनी बिना किसी बंदिश और रोक टोक के दिन रात पार्टीज और शराब में डूबा रहता है। वो बास्केटबॉल के बारे में मानो भूल ही जाता है। और एक दिन टोनी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहुत तेजी से टोनी की बर्बादी शुरू हो जाती है। उसे जेल हो जाती है। वहां उसे एक खत मिलता है जिसमें लिखा है कि उसका एनबीए में खेलने का ऑफर कैंसिल कर दिया गया है। टोनी सब कुछ खो देता है और फिर इत्तेफाकन एक दिन उसकी मुलाकात उसकी एक्स वाइफ से होती है। जेडा, हाय, कैसे हो? वाओ, यकीन नहीं हो रहा है कि ये तुम हो। अच्छा देखो जेडा, तुम्हारे जाने के बाद तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? आई एम सॉरी टोनी, मैं किसी और के साथ हूँ। किसी और के साथ? लेकिन कौन है वो? हाय टोनी। जेम्स! वाह, तुम तो वाकई में बदल गई हो। देखो, आई एम सॉरी, लेकिन जिंदगी में जैसा हम चाहते हैं जरूरी नहीं वैसा हो। गुड बाय टोनी।